रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसे। तुम्हारा नाम पता लिखा है? हाँ तो मैं चिट्ठी लिखूंगा तुझे। इसे तुम्हारा नाम पता लिखा है? हाँ तो मैं चिट्ठी लिखूंगा तुझे। रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसे। आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। पहले मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। ये लेकर मुझे पीएमओ ऑफिस से पीएम के द्वारा मिला है। लेटर आपको प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, इसमें आपके बारे में लिखा हुआ है। आपने क्या मोदी जी को स्केच बना कर दिया था? मैं मोदी जी का एक वो ड्राइंग बना के किया था जिसमें उनका सारे विकास योजना वो कैसे हमारे देश को प्रगतिशील की और विकास देश की ओर ले गए, वो सब मैंने दर्शाया था। जैसे भारत 11वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बनी, उज्ज्वला योजना, राम मंदिर जैसे उनके कार्य को मैंने दर्शाया था। तो आपने ये स्केच मोदी जी को जब वो पटना आए थे तब रैली में उन्हें दिया था, क्या बोले थे मोदी जी जब आपने? मोदी जी मुझसे 2 मिनट तक बात किए थे और बोले कि इस लेकर के पीछे मुझे एड्रेस और एगो पत्र लिख के लेना है और उसके रिस्पॉन्स में मुझे एगो पत्र मिलेगा। तो आपके एड्रेस पर आज मोदी जी का पत्र पहुंच गया है। हाँ। कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री का पत्र आपके हाथ में है? मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो मेरे कार्य का प्रशंसा किए। It was really honored, and we've been very much blessed on behalf of this. And even before I start, I should first of all show a huge respect, and on behalf of the entire Coimbatore, we would congratulate the Prime Minister for winning on this numerous number. And straight point to the questions, that the letter that what we have received from the PM office, this was on a month back. We've been receiving notifications that the PM is heading to Coimbatore for the first time for the road show. So we've been very much enthusiastic, and we've been very much thrilled to receive him. We had a cumulative idea. We'll do a full of 50 plus, near close to 100 people who is performing the yoga when he is coming by. We'll also showcase the art also. If we could able to look on it, and then if we could able to recognize the talents in Coimbatore, this will be a great sign also. What was attention seeking point was that the portrait that what we have hold, he noticed that very clearly, because the turban on his head, it was multiple colors, and the range of the expressions on the portrait, it is also has a very soft and elegant look on it. So this has seeked very good attention. Even in the night time, this has happened, means we've been very grateful. This was really overwhelmed, and we've been very much blessed. And to receive such a portrait from Prime Minister office, we've been very gifted. Yeah, what is mentioned in the letter 985? That is even more overwhelming, because what he was mentioning is that on his sign, saying that these are all the moments which make me to do even more better. मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी का स्केच बनाया था, और उनको फर्स्ट टाइम गिफ्ट देने के लिए मैं दमोह गया था। और जब वो फर्स्ट टाइम आए थे दमोह में, तो मैं दे नहीं पाया था, लेकिन जब वो सेकंड टाइम आए तो फिर मैंने सोचा कि उनको बना के दूं और उनको बहुत खुशी होगी। और मैंने उनकी माँ के साथ उनका स्केच बनाया था, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, किसी भी
किसी की माँ के साथ फ़ोटो बहुत सुंदर लगती है और अपनी माँ से बहुत प्यार होता है, इसलिए मैंने उनका स्केच बनाया था। और जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे वो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो मतलब देख पाएंगे और मुझे कहेंगे कि आपको चिट्ठी लिखेंगे, ये करेंगे। फिर क्या हुआ वहाँ? फिर मैं जब देने गया तो पहले तो उन्होंने गार्ड ने मुझे रोका कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन फिर जो वहाँ स्टेज पे मंत्री लोग थे उन्होंने बोला कि उसको आने दो, फ़ोटो लेके आया है। तो फिर मैं आगे पहुँचा, मीडिया जहाँ पे वीआईपी मीडिया रहती है, फिर मैं वहाँ पे पहुँचा। फिर उन लोग ने बोला कि आप ऊपर करके दिखाओ मोदी जी को, तो फिर वो देखेंगे। तो फिर मैंने जब ऊपर किया तो फिर 5 से 10 मिनट लगे उनने देखा और फिर मुझे कहा कि मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा, बहुत सुंदर स्केच बनाया है। उसके बाद क्या हुआ अभी फिर? उसके बाद वो बोले कि चिट्ठी लिखेंगे और फिर कुछ ही टाइम बाद 10 से 15 दिन बाद मुझे चिट्ठी आ गई थी और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी। मैं बड़ी मशक्क़त से स्टेज के सामने ही पहुंच गया था और मोदी जी ने मेरी पेंटिंग को देखा भी और देखने के बाद मुझे इशारा करके बताया कि आपको सुरक्षा कर्मियों को देना है। तो आखिर में उन तक पहुंच ही गया, ये खुशी है मुझे। जब स्टेज से नरेंद्र मोदी जी ने आपको बोला कि पेंटिंग मेरे सुरक्षा कर्मियों को दे, तो आपको कैसा महसूस हुआ आपके बाद? ये महसूस तो मतलब बताने लायक शब्द नहीं है मेरे पास कि जिस उम्मीद से मैं गया था और ये पेंटिंग उन तक पहुँचे और पहुँच गया, ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार है कि उन तक मेरा पेंटिंग, जिनका मैं खुद बनाया हूँ और जिनको मैं मानता हूँ, उन तक मेरा पेंटिंग पहुँच गया। ये मेरे लिए बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात उनका आभार पत्र जो मुझ तक आया है, और ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे न्यूज़ देखने की बहुत आदत है, तो जब भी मोदी जी को न्यूज़ पे देखता हूँ तो वो मेरी बेटी जो है मोदी जी को अपने दादाजी से कंपेयर करती हैं। तो थोड़ी देशभक्ति की भावना है मेरी, जो चूँकि अभी सिर्फ 4.5 साल की हैं, लेकिन थोड़ी देशभक्ति की भावना है। तो मोदी जी को देखती हैं तो हिंदुस्तान का झंडा देखती हैं आसपास, भारत का झंडा देखती हैं आसपास, तो थोड़ी देशभक्ति की भावना उसमें जागती है। तो उसी का एक दिन मन हुआ कुछ स्केचिंग करने का, थोड़ा बहुत ड्राइंग करती हैं। तो एक दिन ऐसे ही हमें एक पिक्चर बना के उन्होंने दी, जिसमें एक तरफ उन्होंने दिखाया मोदी दादू, एक तरफ दिखाया उन्होंने अपने दादू का चेहरा स्केच किया और बीच में इंडिया का फ्लैग दिखा दिया और नीचे लिख दिया जय हिंद। तो हमको लगा कि ये चिट्ठी एक 4.5 साल का बच्चा जब ये स्केच बना रहा है तो ये बनाकर एक बार किसी तरीके से अगर भेजा जा सके, तो हमने पोस्ट किया। पीएमओ को शायद चिट्ठी मिली, शायद मोदी जी को भी उन्होंने दिखाया होगा। तो पीएमओ की तरफ से एक लेटर आया जिसमें मोदी जी ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने अपनी भावना उसमें व्यक्त की है कि आप इतना अच्छा स्केचिंग करती हैं अभी 4.5 साल में, तो भारत का भविष्य उज्जवल दिखता है, और उन्होंने सराहना की है स्केचिंग की।